लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप नेगेटिव रखिए, इफ x इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव रखिए, इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव, मतलब कि ये डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक तरफ LHS में पॉजिटिव आ रहा था और राइट साइड में नेगेटिव आ रहा था, दोनों इक्वल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इधर भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऑड पावर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, मॉड लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन इवन पावर के लिए मॉड सॉरी एक्स का मॉड होना मींस मॉड ऑफ एक्स होना वहां पे जरूरी है। आप एक्स नहीं लिख सकते, अगर आप एक्स लिखते हैं तो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन से करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि टू रेस्ट टू द पावर 3 माइनस लॉग 3 to the base 2. Okay, solve it. So see this here. क्या करेंगे, इस 2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर माइनस लॉग 3 टू द बेस 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a रेस्ट टू द पावर m प्लस n हो, तो हम लोग लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2 है, तो 3 एंड माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, ऐसे स्प्लिट हमने कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 रेस्ट टू पावर 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर लॉग बेस 2 रहेगा, और ये -1 को क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पावर में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 रेस्ट टू पावर -1 टू द बेस 2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू ये क्या करेंगे अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, इंटरचेंजेबल है। आपको मैं बताया था कि ये इस 2 के पावर में है, लॉग 3 रेस्ट टू द पावर -1 होल रेस्ट टू पावर 2, ये क्या है, इंटरचेंजेबल, मतलब कि इस 2 को ऊपर भेज सकते हैं और -3 रेस्ट टू पावर -1 को यहाँ पे ला सकते हैं। तो 3 रेस्ट टू द पावर -1 3 रेस्ट टू द पावर -1, सेम कलर से लिखते हैं, 3 रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके पावर में अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 2, तो वहां पे चला जाएगा नंबर की जगह पे, और ये बेस जो है यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखिए 2 रेज पावर 3 8 इंटू ये 3 रेज पावर 1/3, सॉरी 3 रेज पावर -1, क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। और log 2 टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जब नंबर और बेस जब लॉग के केस में सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका पावर 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर जो फाइनल आएगा क्या आएगा, 8/3 आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री, इन द सेम वे इट इज गोइंग टू रिपीट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, log 10 89 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही आसान। हम लोग जानते हैं कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है ना। log m प्लस log n प्लस log p, क्या लिखेंगे, log m इंटू n इंटू p, सिंपल, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यही सेम काम करने वाले हैं यहाँ पे भी, log, अब इस नंबर को दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री, ठीक है ना। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, ठीक है ना, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, सर क्या बोल रहे हो सर आप,
भैया देखो क्या करना है यहाँ पे, करना ये है आपको, जैसे कि टेन वन डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, टेन वन डिग्री, वन डिग्री, ठीक है। और टेन एटी नाइन डिग्री को हम लोग लिखेंगे टेन नाइनटी माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिए टेन वन डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट वन डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस वन डिग्री है ना, तो कॉट वन डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं इसको सेम एज इट इज रहने दीजिए, टेन वन डिग्री। कॉट वन डिग्री को हम लोग लिखेंगे, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, तो वन अपॉन टेन वन डिग्री लिखेंगे। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है और ये जो है क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इन द सेम वे वी कैन राइट हियर टेन टू डिग्री, हियर वी कैन राइट टेन एटी एट डिग्री, टेन टू डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है, टेन टू डिग्री यहाँ पे आएगा, टेन एटी एट डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन नाइनटी माइनस टू डिग्री, टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट टू डिग्री, ठीक है ना। कॉट टू डिग्री क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन टू डिग्री, ठीक है ना। और फिर से ये टू डिग्री टेन टू डिग्री कैंसिल आउट होता है, तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो इस तरह से तो आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं डायरेक्टली, कि इफ, यहाँ से एक आपको टिक्स बता देता हूँ, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री पाई बाई टू, देन टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू वन। अगर एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो, दोनों का सम जो है 90 डिग्री हो, तो टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये चीज तो हम लोग लिख दिया, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन वन डिग्री टेन एटी नाइन डिग्री, सम कीजिए, वन डिग्री क्या हो जाएगा और 89 डिग्री 90 डिग्री, इसका मतलब वन हो जाएगा, वन होगा कि नहीं, वन यहाँ पे हो जाएगा। ये तो मैं लिख रहा हूँ लॉग, ठीक है। अब देखिए टेन वन इंटू टेन एटी नाइन, वन हो गया। फिर से आप पेयर बनाएंगे, ये टेन टू डिग्री टेन एटी एट डिग्री, टेन थ्री डिग्री टेन एट्टी सेवन डिग्री, टेन फोर डिग्री टेन एटी सिक्स डिग्री, ऐसे पेयर हो जाएगा। तो वन से लेकर 99 के बीच में कितना नंबर आएगा, 89 नंबर आएगा, सॉरी 89, वन से लेकर 89 नंबर के बीच में टोटल जो नंबर होगा, वन से लेकर 89 कितना नंबर होगा, 89 होगा। जिसमें जिसमें हमें पेयर बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वन 89, टू 88, थ्री 87, फोर 86, ऐसे हम लोग पेयर बनाएंगे। लेकिन एक ऐसा नंबर आएगा जो जिसका पेयर नहीं बनेगा, क्या आएगा वो 45, टेन 45 भी तो आएगा ना, जिसका पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि 45 तो सिंपल ही, जैसे टेन 44 लिखेंगे, जब आप लिखेंगे टेन 44 डिग्री और इधर से लिखेंगे 44 डिग्री, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 88, सॉरी इधर से 46 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो आ जाएगा, लेकिन जैसे 45 आएगा ना, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वन से लेके 89, 89 होगा। 89 में क्या होगा कि पेयर हम लोग बना रहे हैं, वन डिग्री 89 डिग्री, टू डिग्री 88 डिग्री, तो कितना पेयर बनेगा, टोटल 44 पेयर बनेगा। एक ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो क्या होगा, टेन 45 डिग्री आएगा बीच में क्या आएगा, टेन 45 डिग्री, जिसका पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये होता है वन, ठीक है। तो वन लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे पूछू लॉग 1045, लॉग 1045, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉट 45, इसका वैल्यू क्या होगा सर, बहुत आसान है सर, इट्स वेरी इजी, सीधे से आंसर इज वन। क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका, वन होगा, बस बात खत्म, वन होगा। नहीं भाई गलत है, गलत आंसर जो है वन नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता सर, क्यों सर, आप तो बोले थे सर कि ये क्या है, वन है यहाँ पे, ठीक है ना। लॉग वन, सॉरी लॉग वन 1045 डिग्री वन होता है, कॉट 45 डिग्री क्या होता है, वन होता है। तो लॉग वन टू द बेस वन, इसका वैल्यू वन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि लॉग के केस में अगर नंबर और बेस जब सेम हो जाए तो वन आ जाता है, ठीक है, वन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें डोमेन भी तो चेक करना है, डोमेन नाम का भी तो कोई चीज होता है। डोमेन क्या मैं डिस्कस किया था कि लॉग में हमेशा डोमेन चेक करना है। क्या डोमेन था हमारा, लॉग ए टू द बेस बी। तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है ना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड दिस बी शुड नॉट इक्वल टू वन, दिस बी शुड नॉट इक्वल टू वन, ठीक है ना। ये थ्री कंडीशंस याद रखना है। ये बेस, सॉरी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव है, बेस जो है ना वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर जो है
1 से ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज ट्रू। दिस बेस इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 0, बट दिस बेस इज इक्वल टू 1 ना, ये जो है बेस, बेस क्या है, इक्वल टू 1 है। डेट्स वाई ये जो होगा इसका जो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। कितना शानदार क्वेश्चन है। कोई भी बोलेगा टेन 45 1, कॉट 45 1, तो लॉग 1 टू द बेस 1, इसका आंसर 1, क्योंकि बेस और नंबर सेम है तो 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग डोमेन चेक कर रहे हैं तो बेस जो है 1 के बराबर है, बेस 1 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है log, sorry, find the value of the expression 2 divided by log 2000 raised to the power 6 whole raised to the power 6 and to the base 4 plus 3 upon log 2000 raised to the power 6, okay, whole raised to the power 5, okay, and 4 options are given here. We need to find the value of this, okay, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ऑप्शन जो ए है वो है 6, बी है 1/6 एंड सी जो है वो है 5 एंड डी जो है क्या है 1/5। ठीक है, अब देखिए हम लोग का आंसर कौन सा आता है देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी लेंगे। हम लोग जानते हैं कि log m टू द बेस n होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/log n टू द बेस n, मतलब कि नंबर और n टू द बेस n मींस नंबर और बेस को क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको